हम करेंगे ऑपरेशन लेकिन हम गारंटी नहीं देंगे। वही डॉक्टर कहता है जो मरीज़ की मतलब कि थोड़े तरह के वहाँ पे इलाज ऐसा हो बाजी ठीक हो। पता डॉक्टर ने क्या कहा, उसने कहा कि इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब बहन भाई इस टाइम खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आप सबकी दुआएं, अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दे, अल्लाह पाक आपको सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। जो बहन भाई इस टाइम परेशानी में मुब्तला है, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक उनकी परेशानियाँ दूर फरमाए। और दौरान सफ़र जो मेरे भाई चल रहे हैं तो अल्लाह ताला उनके सफ़र आसान फरमाए। और मेरी सिस्टरें देश परदेश कहीं भी हैं, अल्लाह ताला उनकी इज़्ज़त अबरू को सलामत रखे। जो घरों में, अस्पतालों में, जहीं कहीं भी बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमाए। इसी नेक दुआ के साथ जी सुबह का जी हमारा व्लॉग हो गया है स्टार्ट, नई सुबह का आगाज़ हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, नमाज का सारा काम बिल्कुल क्लियर कंप्लीट हो गया है। इंशाअल्लाह ताला जो मेरे चैनल पे नहीं हो, मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और अच्छे कमेंट और घंटी वाले बटन को भी आल पे कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोफिकेशन आसानी आप तक पहुँचते रहे। तो प्यारे बहन भाई अल्हम्दुलिल्लाह आज ज़बरदस्त मौसम है, बेहतरीन मौसम है। ऐसे समझो कि हमारे गांव में मरी बना हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ बादल, ये सामने बादल चेक करें, काले काले बादल, खटा से काले बादल आ चुके हैं। इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह पाक आज बारिश दे और बारिश आए और मौसम ठंडा हो, क्योंकि खजूरें जो है ना तैयार हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। खजूरें भी मैंने वो आज थोड़ी सी अपना खजूर से उतारी हैं, वो भी मैं आपसे शेयर ज़रूर करूंगा। आज का व्लॉग बिल्कुल आपने देखना है, कंप्लीट देखना है, फुल वॉच करना है और वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए और मेरे लिए भी बहुत ख़ास और मज़ेदार होने वाली है। ऐसे समझो कि चटपटी करारी होने वाली है इंशाल्लाह। और हिना जो है ना अभी गई है, क्योंकि परसों वाले दिन डॉक्टर साहब ने कहा है कि इसको जो है ना सुबह सुबह कोशिश किया करो, जगा दिया करो, जगा कर इसको कहो कि ये जो है ना सब जगह पर जूता उतार के नंगे पाँव जो है ना ये चले फिरे, इसकी जो है ना ये दिमाग की कोई जहनी तवाज़न सेट हो। क्योंकि ये सोए सोए इसका सेट जो है ना, ये जब इंसान ज़्यादा सोता है ना, ये खून की जो गर्दिश है ये कमज़ोर होती जा रही है और बंदिश होती जा रही है, क्योंकि ये साइड फिर डेंजरस हो रही है। तो इस वजह से डॉक्टर साहब ने कहा है आप इस तरह करें, इसको जो है ना पैदल सुबह सुबह ये वॉक करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हिना वॉक करने के लिए मैंने सारा काम जो है ना बिल्कुल कंप्लीट कर लिया। और ये चारपाई आ गया, बाकी छाछ थोड़ी सी लग गई है, बाकी थोड़ी देर है इसको अल्हम्दुलिल्लाह। और चारपाइयाँ मैंने अंदर बिछा दी हैं, ये चेक करें। और चारपाइयाँ ये हैं और ये खजूर है जिसका मैं कह रहा था कि आपको दिखाऊंगा। ये मैंने सुबह सुबह जो है ना खजूर से उतारी है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी अंदर का काम सारा मैंने कंप्लीट कर लिया है। और भतीजी मेरी आई है, उन्होंने आटा बना दिया। आटा बनाकर एक मेरे कज़न की घर वाली है, वो भी मेरी कज़न है, उसको मैंने कहा है कि आप ना इस तरह किया करो, मेहरबानी किया करो, हमारे घर जो है ना हम परेशान इस वजह से आए कि हमारी रोटी पका दिया करो, मेहरबानी होगी। आज से इनको कह देता हूँ कोई भी अगर शाम सवेरे की हमारी रोटी लगा दे तो मैं उनको पैसे दे दूँगा, कोई मसला का नहीं, जितना भी वो पैसे लें तो पैसे लूँगा इंशाल्लाह। आज का मैं आपको इधर सुबह सुबह का आप विलेज चेक करें और पानी ही पानी है सब, क्योंकि इधर जो है ना धान की फसल जो है ना बीज चुकी है। और धान सामने आप देख रहे हैं, ये अभी मेरा ख्याल में एक हफ़्ते में ये धान जो है ना लग चुकी है, एक हफ़्ता हो गया धान जो है ना लग चुकी है। और मैं अभी जा रहा हूँ भाई अल्ताफ़ के घर, उधर जाता हूँ क्योंकि उन्होंने जो है ना वो तंदूर जलाया हुआ है। मैं वो जो भाई मुश्ताक की घर वाली है ना, छोटी घर वाली, वो लकड़ियाँ ले गई है और हमारी रोटी उधर बनेगी आज, क्योंकि दूसरा तीसरा दिन है
تو بھائی کے گھر نہیں گئے تو آج بھائی کے گھر بھی جاتے ہیں, ان سے ملتے ہیں انشاءاللہ. اور ہینا جب آئے گی تو اس کی جو ہے نا دعا سلام ضرور کروائیں گے اور پتہ چلے گا. میرا خیال میں ابھی پردے والے جلدی کرو, پردہ کار گنو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا خیال ہے تندور جو ہے نا ریڈی ہو چکا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. گڈ مارننگ بھائی, کیسے ہو؟ گڈ مارننگ ہو گیا. کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے؟ صحت طبیعت کیسی ہے؟ بس طبیعت تو آپ کے سامنے بھائی. طبیعت بس اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے, کیونکہ بیماری اس طرح کی آ چکی ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا یہ کون سی بیماری ہیں. عجیب بیماریاں ہیں, عجیب تکلیفیں آ چکی ہیں اور عجیب ڈاکٹر آ گئے ہیں جو کہتے ہیں جلدی کرو, آپریٹ کر لو ورنہ آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی. سیریس یہ ایسی کہا, حقیقت ہے. انہوں نے کہا ہے ہم گارنٹی نہیں دیتے. صحیح بات ہے. کیا پتا آپ جب آپریٹ آپ کا ہو رہا اسی ٹائم کوئی پتہ نہیں. اس وجہ سے نا ڈاکٹر صاحب میں خود ڈرتا ہوں, کیونکہ پہلی روٹی بھی لگ چکی ہے آپ کی اور خود بھی ڈر رہے ہیں, کیونکہ ہینا کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ اگر ہو سکتا ہے آپ آپریٹ کروائیں تو اس کی بھی نظام خراب ہو جائے. خود ڈر رہے ہیں. آپ کا تو ویسے بھی گلے کا آپریٹ ہے. میرے تو گلے کیا سانس کی نالی ہے. اللہ معاف کرے. بس آپ کے لیے بھی بہت بڑی پریشانی ہے. گدودیں بنی. آج ہم نے جانا ہے بھائی, دعا کرنا اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو سکھ صحت والی زندگی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنا بھی اس ٹائم بیماری میں بیچارے مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ سبھی کی بیماریاں دور فرمائے انشاءاللہ. آج ملتان والا ڈاکٹر ادھر آتا ہے نا, تو آج انہوں نے آنا ہے, بھائی نے مجھے لے جانا ہے, چھوٹا بھائی. اچھا. تو وہی تو میری دوائی چلا رہا ہے. اچھا. اس نے کہا کہ 15 دن آپ دوائی کھا لیں, 15 دن کے بعد آپ کا آپریٹ ہوگا. چلو اللہ خیر ادھر کرے. ہی نشتر میں اللہ خیر. نہیں کرتے نا, سب کہتے ہیں کہ ہم کریں گے آپریٹ لیکن ہم گارنٹی نہیں دیں گے. وہی بات ہے. کوئی ڈاکٹر جو ہے نا وہ خود کہتے ہیں کہ ہماری گارنٹی نہیں ہے, ہم اور کسی کی گارنٹی کیا دیں جب ہماری گارنٹی نہیں ہے. یہ ڈاکٹر اویس علی خان سے میں نے رابطہ کیا ہے پرسوں والے دن. میں نے کہا آپ آپریٹ کی گارنٹی دیتے ہو تو میں کوشش کرتا ہوں, گھر مجھے بیچنا پڑے گا تو میں گھر بیچ کر اس کا آپریٹ کرواتا ہوں, جان تو چھوٹ جائے گی تکلیف سے. وہ کہتا ہے جب میری زندگی کی گارنٹی نہیں ہے میں اس کو کیسے گارنٹی دے سکتا ہوں. ڈاکٹر بھی کوئی حوصلہ افزائی کرے نا, پھر انسان چلو گھر بھی بیچ. انہوں نے تو اتنی بہت بڑے ڈپلومے کیے ہوئے ہیں, انہوں نے اتنے بڑے کام کیے ہوئے ہیں, ان کو تو پتہ ہوتا ہے نا. صحیح بات. اچھا, میں جب ملتان گئی تھی نا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا, آپ کے بھائی نے پوچھا یہ کیا کیا کھائے. اس نے کہا یہ ہر چیز کھا سکتی ہے, اسے ہر چیز کھلائیں. میں پریشان ہو گئی. میں نے کہا وہی ڈاکٹر کہتا ہے جو مریض کی مطلب کہ تھوڑے دن ہوتے ہیں, یہ ہر چیز اسے کھلائیں. اس بیچارے کی تو ویسے ڈیتھ تو جانی ہے. نہیں اللہ خیر. یہ ڈاکٹر اسی طرح کہتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کی زندگی رکھے. آپ کے بچوں پر آپ کا سایہ قائم اور دائم رہے اور بھائی الطاف کا سایہ آپ پر قائم اور دائم رہے. اللہ تعالیٰ یہ دکھ, یہ ڈیتھ والا دکھ جو ہے نا کسی کو نہ دے, کیونکہ یہ جو دکھ ہے نا ڈیتھ والا, انسان کی زندگی بس ختم ہو جاتی ہے. جو دوسرے بچ جاتے ہیں نا پیچھے گھر والے, ایک تو چلا گیا قبرستان, دوسرے رو رو کے وہی جیتے جی بیچارے مر جاتے ہیں. اچھا بھائی, ویسے بھی یہی ایسے نہیں ہوتا. جب مریض بالکل آخری سٹیج پہ ہو تو پھر ڈاکٹر کہتے ہیں اسے ہر چیز جو بھی کھانا چاہے اسے کھلائے. صحیح بات. وہ کوئی چیز مجھے منع بھی کر سکتا تھا, لیکن اس نے کہا کہ اسے ہر چیز کھلائیں. پھر آپ کے بھائی نے کہا یہ بوتلیں پی سکتی ہے. اس نے کہا ہاں بوتلیں پی ہیں, ہر چیز پی ہیں. اس نے وہ بیماری میرا خیال میں ہو سکتا ہے کوئی ایسی بیماری ہو جو کہتا ہو کہ کیونکہ یہ بوتلیں جو ہوتی ہیں نا اس میں تیزابیت زیادہ تیز ہوتی ہے, تو ہو سکتا ہے اللہ پاک آپ کو ایسے بھی شفا دے دے. اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کریں, اللہ پاک کی ذات دینے والی ہے. کیونکہ کافی لوگ جو ہم نے دیکھے ہیں وہ اس طرح سیٹ ہو گئے, لیکن آپ کی جو میں وہ ویڈیو دیکھی ہے یا وہ مسئلہ ہے, لیکن آپ کا مسئلہ جو ہے نا یہ لمبا ہے, آپ کا بھی اور ہینا کا بھی. یہ بہت خطرناک, دونوں کا خطرناک ہے. اللہ رحم کرے. پھر ڈاکٹر نے, میں نے پوچھا, میں نے کہا کہ آپریٹ کیسے ہوگا. اس نے کہا کہ پہلے آپ کو پورا نشہ دیں گے, آپ کو بیہوش کریں گے, اس کے بعد پھر آپ کا آپریٹ ہوگا. اللہ رحم جب کرے. آپریٹ ہو جائے گا جو اندر گدودیں بنی ہوئی ہیں وہ نکال کے ان کا پھر ہم کریں گے ٹیسٹ, یہ کس وجہ سے ہوا, کیسے ہوا, یہ کیوں ہوا, پھر پتہ چلے گا.
फिर हम आपको बताएंगे। अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह खसूसी करम करे आपके लिए, अल्लाह आसानियाँ पैदा फरमाए। अल्लाह ताला ये ऐसे दुखों और मुसीबतों से बिल्कुल हर मुसलमान को बचाए, क्योंकि ये जो है ना मुसीबतें बस अल्लाह ही बचाए ना। ये मुसीबतें किसी हमारे तो किसी काम की नहीं है, हमें तो खुद परेशान कर रही हैं। ऐसी तकलीफों का ना जंगल के पास है, हाँ इरादा हो मुँह वहीं चले जाए। हाँ बिल्कुल। देखें आपके सामने ना ही बाजी का कोई करने वाला है, ना ही मेरा कोई करने वाला है। जैसे बहू होती है, बेटी होती बिल्कुल है, सही बात है, इस तरह की। उधर आपने घर संभाला हुआ है, बिल्कुल मेरे साथ जो भी मसला हो रहा है, चले मैं चल तो रही हूँ जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। ये आवाज़ का मसला है, रात सो भी नहीं सकती मैं, सही बात। मुझे जगराता भी होता है, अल्लाह फिर रहम भी करे, काम मुझे संभालना पड़ता है। बस सासू माँ तकलीफ में अल्लाह रहम और करे, मामू जान बेचारा तकलीफ में, मैं खुद तकलीफ में। अल्लाह रहम करे। अल्लाह, बस क्या करें। क्योंकि मैं आपको बताऊं तीसरा या चौथा दिन है तकरीबन, मेरा अंदाज़ है 3 दिन हमारा आटा ऐसे पड़ा रहा। किसी ने हम 2 दिन, एक दिन लिये चले गए सुबह सुबह, दूसरे दिन हम मुल्तान चले गए, 2 दिन हमारा आटा एक ही बना हुआ ऐसे पड़ा रहा। किसी औरत ने उधर बड़े घर वालों ने हमें रोटी नहीं लगा के दी। मैंने उनको कह भी दिया है। हसनैन ऐसे चला गया, मेरा ख्याल है अब्दुल्ला आपके घर उसने रोटी खाई है, बस 2 आराम और अहमद का कोई पता नहीं उन्होंने खाई है या नहीं खाई। हम जब वापसी आए तो उसी आटे से और आटा बनाया, फिर हम उधर होटल से रोटियां लगवाई। बस बात ये यूँ तर माशाल्लाह काफ़ी सारी औरतें हैं, सही बिल्कुल और उनका इतनी काम भी नहीं होता। सही बात है, बिल्कुल ये सिर्फ और सिर्फ 10-15 मिनट लगते हैं रोटी लगाने में, रोटी जल्दी लग जाती है। जब वो सासू माँ ठीक थी ना तो उस टाइम रोटियां लगाते थे हम इकट्ठे मिलकर आपकी। तो जब से वो तकलीफ में हुई और मैं खुद तकलीफ में हुई, सीरियसली भाई पता ऐसे चलता है, मैं काम तो कर रही हूँ, ऐसे चलती हूँ, मेरे जिस्म में अच्छी सी होती है, थकान जैसे हो जाती है, इस तरह मेरे साथ मसला होता है। अल्लाह खैर बस वो काम तो करती रहती हूँ, क्या करें, कौन करे। हाँ कोई नहीं करता, बस अल्लाह कोई ताला नहीं करता। अल्लाह ताला बस सिया दे, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, अल्लाह ताला बाजी को भी जल्दी ठीक कर दे। कल मैं गई थी, इधर हमारे हमसाए हैं, उनके घर में गई तो उन्होंने कहा कि हमारे मामू जान का यही मसला था जैसे बाजी का, अच्छा उनका ऑपरेट हो गया है, अल्लाह करे कि वो सही सलामत चले, लेकिन अभी तक वो लेटा हुआ है। अल्लाह माफ़ करे। अल्लाह, यही तो बात है, सब डरा रहे हैं, सबको ही डरा रहे हैं भाई ऑपरेट ना करो, ऑपरेट बहुत सख्त है, अगर ऑपरेट करवाना है तो इसको लंदन ले जाओ। मैंने कहा लंदन जो हमारी पाकिस्तान में जरूरत नहीं है, लंदन हम इसको कैसे ले जाएं। तो कल एक डॉक्टर साहब मिले हैं, डॉक्टर इरफान साहब, वो बहुत पुराने मेरे क्लास फेलो थे, अब तो मुझे पता भी अभी चला है कि वो डॉक्टर बने हैं। तो मैंने उससे कहा आप किस चीज़ का काम करते हैं, उसने कहा मैं, आपको पता नहीं है। मैंने कहा मुझे इल्म नहीं है। कहने लगा कि मेरी ड्यूटी है मुल्तान निश्तर अस्पताल में, तो मैं इस टाइम डॉक्टर बना हूँ MBBS। तो मैंने उसको हकीकत बताई, तो जब मैंने उसको हकीकत बताई तो उसने कहा है कि मुझे आप रिपोर्टें दिखाएं। तो मैंने व्हाट्सएप पे रिपोर्टें मंगवाई, फिर मैंने रिपोर्टें दिखाई, उसने कहा नहीं बिल्कुल ये ऑपरेशन नहीं करवाना, क्योंकि ये मोरों का कोई ऑपरेशन हो, मोरों का हो, अंदर ये में वो जो रग होती है उनका हो, उसमें अगर थोड़ा सा भी डिफेक्ट आ जाए तो बंदा ख़त्म, बंदा बैठ जाता है, उठ चलने फिरने के काबिल भी नहीं रहता। यही टेंशन है, सब मना कर रहे हैं कि आप इस तरह करें, ऑपरेट ना करवाएं। हमें भी ऐसे कह रहे हैं, बस अल्लाह ऐसे समझे 100 लोग हैं, 100 में हमें 80 बंदे मना कर रहे हैं, 20 बंदे कह रहे हैं कि आप करवा लें। अल्लाह रहम करे, बस अल्लाह क्या बनता है, अल्लाह खसूसी करम करे। मेरा ख्याल में आपकी रोटियां भी जो है ना लग चुकी हैं। बस आधी रोटी लग चुकी है। जो लकड़ी आप पूछ रहे थे फिर वो उधर ना भाई मुश्ताक की छोटी घर वाली है, उसने मुझे कहा है कि लकड़ियाँ मुझे, तो क्यों ने, मैंने कहा उनको, मैंने कहा खुदा के लिए मैं रोटियाँ लगा दो, पैसे ले लिया करो मेरे से, रोटियाँ लगा दो। तो फिर वो रात मैंने उसके भाई मुश्ताक के घर गया तो उनको मैंने कहा है, उसने कहा आप टेंशन ना लें, आप सुबह जो है ना, इस वजह से मैंने आपको आवाज़ दी है, तंदूर आपने जलाया हुआ है। तो मैं इधर लकड़ियाँ लेने गया तो वो लकड़ियाँ ले गई थी, उसने कहा मैं रोटी आपको लगा देती हूँ, आप टेंशन ना लें, अल्लाह खैर करेगा। बाकी आपको दुआ सलाम नबीला आप ही दे रही थी, सलाम आपको दे रहा हूँ। उसने कहा सलाम, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, मेरी तरफ से भी दिल से सलाम हो गया, आपको भी और अपने बच्चों को भी और भाई को भी। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, अल्लाह ताला सबको खुशियाँ दे, अल्लाह ताला सबकी परेशानी दूर फरमाए। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा घर बना हुआ है आप ही का,
इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कभी देखेंगे। वैसे तो वीडियो में देखते रहते हैं, जी, जैसे रियल बंदा देखता है तो उस तरह तो हम नहीं देख सकते। सही अच्छा वो अफजल भाई है। वो लाहौर चले गए हैं। अच्छा हाँ वो लाहौर चले गए हैं क्योंकि भाई अहमद भी लाहौर पहुंच चुका है और सब जो है ना उधर लाहौर पहुंच गए हैं, वो सापी के घर पहुंच गए हैं। भाई अहमद और अल्ताफ़ भाई और अफजल भाई, जैन, शाहिद भाई सब जो है ना इस टाइम लाहौर है। लाहौर के बाद इन्होंने जाना है, अहमद भाई और अल्ताफ़ भाई ने इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से फिर आगे जाना है मरी का बता रहे थे। हाँ उधर भी जाना है, ये उनकी सोच है। मैं कल उनकी वीडियो देखी है तो मैंने रब्ता करना था अल्ताफ़ भाई से। अल्ताफ़ भाई का वो दोस्त नहीं है इस्लामाबाद वाला, तो उससे रब्ता करना था क्योंकि वो कहते हैं कि उनसे रब्ता कर लो, उनको ज़्यादा पता है। हम तकरीबन कल या परसों वाले दिन इस्लामाबाद हम इंशाल्लाह रवाना हो जाएंगे इंशाल्लाह से ले जाए, अल्लाह करे कि वहाँ पे इलाज ऐसा हो बाजी ठीक हो जाए। आमीन आमीन। क्योंकि इलाज से जो है ना दिल मुतमईन हो जाता है। जब सही ऑपरेट बात। का नाम आता है सीरियसली दिल बहुत ज़्यादा डर जाता है। सही बात है। ये नहीं है वो तो ज़िंदगी मौत मेरे अल्लाह के हाथ है, बेशक ये नहीं है। वैसे बंदे का जो है ना घबराहट सी हो जाती है जब ऑपरेट का नाम है, अजीब सी तबीयत हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि इस डॉक्टर से मेरा जब रब्ता हुआ ना, इस डॉक्टर से, इसने मुझे कहा है आप घर बैठे रहोगे या मेरे पास भी आओगे। अल्लाह के बंदे ऐसी भी दवाइयाँ हैं जो रगें खोल देती हैं, आप टेंशन ना लें, सारा कुछ ये फाइनली ठीक हो जाएगा, आप परेशान ना हो। तो मेरे तक पहुँचे आप इस तरह करें, आप उधर बैठकर मुझे रिपोर्टें भेज रहे हो, जब मेरे पास आओगे तो मैं आपको बताऊंगा इसका ऑपरेट होना है। मैं कोशिश करूंगा, मैंने इसको सारी हकीकत जो है ना बता दी है। मैंने कहा इस तरह का मामला है, मेरे पास ऑपरेट तक पैसे तक भी नहीं है, तो मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। आप कोशिश करें कि मुझे ऐसे दवाई दे दें कि मेरा जो है ना मरीज़ जो है ना बिल्कुल सेट हो जाए। उसने कहा आ जाओ, अल्लाह मालिक है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा। उसने कहा इंजेक्शन है बहुत महंगे महंगे हैं, 20-20 25-25 हज़ार का एक इंजेक्शन है। मैं आपको बताऊँगा, इंजेक्शन लगाऊँगा इंशाल्लाह। ये इंजेक्शन से लगने से ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। और मेरे साथ पता है भाई, मैंने किसी को आज तक नहीं बताया, मैं आज बता रही हूँ, आपके भाई को भी पता नहीं है। वो जो मेरी रिपोर्टें लिया शहर गई थी ना, वहाँ पे मेरी भांजी की शादी हुई है, तो उसने डॉक्टर को दिखाया, तो पता डॉक्टर ने क्या कहा, उसने कहा कि इसको जो है ना कैंसर भी हो सकता है गले का। आप इस तरह करो, उसको कहो कि जब तक आपकी ज़िंदगी है आप ऐसे ही रहो, कोई ऑपरेट वगैरह ना कराओ, क्योंकि आजकल गले का जो कैंसर है ना वो आम हो गया। फिर मैंने आपके भाई को कुछ नहीं बताया, किसी को कुछ नहीं बताया। वो भांजी ने मुझे बताया कि वो डॉक्टर ये कह रहा है। अल्लाह रहम और करे। मैंने कहा कि चलें, अगर मेरे साथ ये मसला है तो अल्लाह मालिक है, बस ये तो वो बहुत अल्लाह बुरी की खबर है। अल्लाह रहम करे, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह ताला ऐसी मुसीबतों से, ऐसी आफतों से बचाए। अल्लाह पाक ये दुश्मन का बच्चा हो, दुश्मन भी हो ना, उनको भी ऐसी तकलीफ़ ना हो। वैसे तो हम सब मुसलमान बहन भाई हैं, लेकिन कोई इस तरह की हम किसी को बद दुआ या दुआ तो दे सकते हैं, बद दुआ नहीं दे सकते, ये ऐसी हमारा तकलीफ। ज़ात भी नहीं है। हाँ बिल्कुल क्यों हम किसी को बात दुआ बिल्कुल दें? बिल्कुल सही उन्होंने बात। हमारा क्या बिगाड़ा है, हम उन्हें बात दुआ दें। देखिए साहब दुआ कर रहे हैं मेरे लिए, बातचीत के लिए भी। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात पे हमें पूरा भरोसा है, हम जल्दी ठीक हो जाएंगे, ये तकलीफ हमारी दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। वैसे तो मौत से पहले मौत नहीं आती, बिल्कुल जब टाइम मुकर्रर हो जाता है सही बात। बाद में अल्लाह ताला का हुक्म होता है कि जो इस बंदे की रूह आपने कब्ज़ करनी है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। तो जब ये तकलीफ़ें सामने आती है ना, वैसे भी भाई आपके भी सामने जो गले का कैंसर है ना वो आम हो अल्लाह गया। माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। मेरे तो बिल्कुल सांस की नाली का मसला है, मेरी सांस की नाली बहुत ज़्यादा हो चुकी है अल्लाह रहे। और मैं वो दवाई खा रही हूँ जो 15 दिन की दी है ना, मैं वही खा रही हूँ, उसी से मैं थोड़ी बहुत बात कर रही हूँ, अल्लाह पाक नहीं तो पहले मैं इशारे से बात करती थी। अल्लाह खसूसी करम करे, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, सब दुख दूर फरमाए। ये आपने बहुत बुरी खबर सुना दी है। ये जो कैंसर है ना, मैं आपको बताऊं, वो उधर नहीं था एक अंकल, उनको भी यही कैंसर था गले का, वो बेचारे की डेथ हो गई है। आपको पता है हाजी अब्दुल रशीद मारूम की डेथ हो गई है। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। बस दुआ करो ये कैंसर ना हो, बस ये दुआ मांगो। वो आपका आप जानते हैं, आपका वो संगती था जो
ذات کے بھٹی ہے نا, ہاں وہ آگ کی طرح اس کی عمر تھی. بالکل بالکل. اس کی 2 وائفیں تھیں, اس کو بھی یہی مسئلہ ہوا. اللہ رحم کرے. اس نے جیسے آپریٹ کروایا, یہاں سے ختم ہو گیا, ادھر سے ہو گیا. اللہ رحم کرے. پھر بیچارے نے ادھر سے آپریٹ کروایا, ادھر سے ختم ہوا, پھر پیٹ کے اندر ہو گیا. اللہ رحم. جیسے پیٹ کے اندر ہوا انہوں نے آپریٹ کروایا. ڈاکٹر نے بعد میں بتایا, جب تیسرا آپریشن تھا, انہوں نے کہا کہ آپ کو کینسر تھا, اللہ معاف. آپ نے آپریٹ نہیں کروانا تھا. ہوئے ہوئے. آپ نے آپریٹ کرایا, اسی وجہ سے کچھ دن بعد اس بیچارے کی ڈیتھ ہو گئی. اللہ. ہم بھی گئے تھے ان کے گھر, ہم نے ان کو راشن دیا تھا, پیسے وغیرہ دیے تھے. اچھا, اس کا ایک بیٹا تھا, مطلب اتنی تھا, 9 سال کا تھا. کچھ عرصہ پہلے باپ کی ڈیتھ ہوئی. ہاں. کچھ عرصے کے بعد جو نا بیٹا نہر میں چلا گیا, اس بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی. بیٹا اللہ معاف کرے. انا وہ آپ کو للہ جانتے تھے. انا للہ و الیہ راجعون. اللہ معاف کرے. باقی اللہ رحم کرے. ایسی تکلیفیں جو سنتے ہی انسان کو جسم میں کنڈیر ہو جاتی ہے, بس کب کبھی طاری ہو جاتی ہے کہ ایسا ہمارے ساتھ کیا ہوگا. اللہ معاف کرے, اللہ تعالیٰ ایسی مصیبتیں سے بچائے. بس بھائی کہاں ہے؟ وہ اندر ہے, نماز ادا کی اس نے, میں نے ابھی تک دیکھا نہیں ہے, پتہ نہیں کیا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے. اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیے. بہت بری خبر آپ نے سنا دی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. اللہ پاک آپ کو ہر مصیبت, ہر دکھ سے, ہر تکلیف سے بچائے. ہر مسلمان کو آپ روٹیاں لگائیں. یہ مجھے کافی ٹینشن ہو گئی ہے. اللہ رحم کرے. بھائی سب بہن بھی دعا کر رہے ہیں, سب دیکھ رہے ہیں, میرے لیے بھی اور باجی کے لیے بھی دعا کرنا. اللہ تعالیٰ ہمیں جلدی ٹھیک کر دے اور صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. آمین آمین آمین. کیونکہ یہ جو مسئلہ ہے نا بھائی, یہ سارا مسئلہ دار مدار سانس پہ ہے نا. صحیح بات. جب سانس بند ہو جائے بندہ, ہاں انسان ختم ہے بس. رات کو جب میں سوتی ہوں تو ایسے پتہ چلتا ہے کسی نے آ کے میرا گلا دبا دیا. میں بالکل. فوراً اٹھ کر بیٹھ جاتی ہوں, میری سانس بالکل بند ہو جاتی ہے. اللہ رحم. سارا دن میں کام کرتی ہوں نا, چلنا پھرنا, بات کرنا, میں نے تھوڑی بہت جو ہے نا محسوس کرتی ہوں, دن کو میں ٹھیک رہتی ہوں, رات کو میرے ساتھ. کیونکہ جب آپ سوتے ہو نا, سونے سے انسان کا بالکل سانس, واقعہ سونے سے جو ہے نا سانس بند ہو جاتی ہے. کیونکہ سیدھا سونا کافی یہ معاملہ پہلے میرے ساتھ ہوا کرتا تھا. الحمدللہ میری تو جان چھوٹ گئی ہے, اللہ کا شکر ہے. تو یہ میں محسوس کر سکتا ہوں, یہ تکلیف بہت بری تکلیف ہے. یہ سانس والی, سانس جب بند ہو جاتا ہے تو انسان تڑپتا ہے, جیسے ادھر کا نہ سانس نیچے آتا ہے نہ اوپر جاتا ہے, جند لبوں پہ آ جاتی ہے, انسان کہتا ہے بس نکل جائے جند. اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے. میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا تھا کئی دور میں. جب میرے ساتھ ہوتا ہے نا تو میں اس طرح ہاتھ کرتی ہوں, کہتی ہوں کہ کوئی جاگے آئے میرے پاس, کہیں ایسے نہ ہو جائے میری ڈیتھ ہو جائے, میرے اوپر کوئی نہ ہو, تو میرے ساتھ کوئی ہو. لیکن 2 منٹ کے بعد الحمدللہ پھر میں فٹ ہوں. اللہ رحم کرے, اللہ خصوصی کرم کرے. ہاں بس اتنی بری تکلیفیں ہیں جو انسان انسان بھی بے بس ہو جاتا ہے, بے بسی میں مبتلا ہو جاتا ہے. نہ انسان مر سکتا ہے نہ جی سکتا ہے. ایسے سمجھو کہ انسان جو ہے نا بس جیتے جی ہی مر جاتا ہے. اب دیکھیں ایسی تکلیفیں ہیں جو سانس آپ بھی سمجھ سکتے ہیں, جو ہمارے بہن بھائی دیکھنے والے ہیں. تو کسی کے پاس اس طرح کا بھی ڈاکٹر ہو اور ہمیں اچھی سی رائے دیں, کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. کیونکہ آپ دیکھتے ہو ویڈیو, آپ کو تو پتہ ہے اس طرح کے ڈاکٹر ہوں جو اس طرح آپریٹ نہ ہو, ایسے بیماری ان کی ختم ہو جائے. تو آپ سب نے یہی بتانا ہے انشاءاللہ, اور دعا بھی کرنی ہے. نمبر ہمارا دیا ہوا ہے, بالکل. اگر کوئی ڈاکٹر دیکھ رہا ہے تو ہمیں بتا سکتے ہیں, جو ہمارے قریب کا ہے بالکل ہم ادھر ہی چلے جائیں گے. جو حکیم دیکھ رہے ہیں اگر وہ نسخہ جانتے ہیں تو وہ بھی ہمیں بتا سکتے ہیں. اگر کسی کو تکلیف ہوئی ہے تو انہوں نے دوائی کی ہے یا کوئی ایسا نسخہ کیا ہے, وہ بھی ہمیں بتا سکتے ہیں. بالکل تو بالکل. انشاءاللہ ہم ویسے ہی کریں گے. کیونکہ جو تکلیف میں ہوتا ہے, جسے ہم سرکی میں کہتے ہیں, جو آتا ہوتا ہے بے شک. وہ بیچارہ ہر طرف بھاگتا ہے بالکل کہ کہیں بالکل. کیا پتہ میں ٹھیک ہو جاؤں, کیا پتہ میں ٹھیک ہو جاؤں. اس طرح وہ بیچارہ کرتا رہتا ہے. صحیح تو آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اگر آپ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں, ہمیں سن رہے ہیں, تو ہمیں بتا بھی رہے ہیں, صحیح تو انشاءاللہ ہم ویسے ہی کریں گے جیسے آپ بتا رہے ہیں. ہاں کیونکہ دیکھیں مجھے بتایا گیا ہے, میں آپ لئے چلے جاؤ, کروڑ گئے, لئے گئے, ملتان گئے, سناوے گئے, کوٹادو گئے, پٹھان ہوٹل پہ ایک ڈاکٹر ہے ادھر گئے. یعنی ہر جگہ پر ہم گئے, کیونکہ ہمیں کوشش کرتے رہے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی کہیں سے بھی شفا دے دے. تو انشاءاللہ بچے بھی آ گئے اور ہم بھی آ گئے ہیں.
ठीक हो, तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा कैसे हो, ठीक हो? ये रफ़ीक भाई की एक बेटी है और एक बेटा है, और पीछे कौन छुपा हुआ है? अर्राम। सुना है तबीयत सियत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपके घर वाले सब ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अब्बू सारा जान? भी आ गई है। चलो माशाल्लाह माशाल्लाह, आप भी आ गई हो माशाल्लाह। सुना है और नई ताज़ी? बस ऐसे। अब्बू अपने का रब्ता हुआ आपके साथ? जी वो भी ठीक है। ठीक है, हमारे सलाम देना उनको, ठीक है? अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए, अल्लाह पाक उनके कारोबार में बरकतें अता फरमाए आमीन। इंशाअल्लाह। बस मेरा ख्याल है आपकी जो है ना रोटियाँ क्लियर हो गई हैं, वीडियो भी हमारी क्लियर हो गई है नज़दीक। बातें करते करते ना हाँ पता भी नहीं चला वीडियो मुकम्मल हो जी, गई। बिल्कुल बिल्कुल वैसे भी आप बेचारे अकेले वीडियो बनाते हैं बाजी का, तो ये मसला है। बिल्कुल। अल्लाह करे भाई, दुआ करें मैं ऐसे चलती फिरती रहूं, आमीन। आपका भी लोग भी बनता रहे और उनका भी लोग भी बनता रहे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हमारी दिल से दुआ है, अल्लाह पाक हर मुसीबत से आपको बचाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला को पता है बेटी हमारी नहीं है और बेटी आपकी नहीं है, बहू हमारी नहीं है, बहू आपकी नहीं है। अल्लाह को पता है, अल्लाह ताला की ज़ात देख रही है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक दोनों को शिफाए कामिला अजल नसीब फरमाएगी इंशाअल्लाह। आमीन। इंशाअल्लाह आप परेशान ना हो, अल्लाह पे तवक्कुल करें, अल्लाह की ज़ात देने वाली है। इंसान के लिए सवाब खुद रब ताला बनाता है, सवाब ज़िंदगी वाले के बनते हैं। जिसकी ज़िंदगी हो ना उनको दवाइयाँ भी लगती हैं, उनको सब कुछ लगता है। जिनकी ज़िंदगी कम होती है ना उनको सोना हीरे जवाहरात ऐसी ज़फ़रान जितनी भी तेज़ दवाइयाँ खिला लो कुछ नहीं होता। मौत जब करीब आती है तो मौत का फरिश्ता टल खड़का देता है, आ जाता है। बस दुआ मांगो अल्लाह से, अल्लाह पाक सख्ती वाली मौत से बचाए और हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए आमीन। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। चलो आप रोटियां लगा, और आपकी रोटियां रोटी लग हमारी गई। रेडी हो चुकी है, आप बैठे फिर नाश्ता करें। और ये बच्ची भी आ गई है लस्सी लेने के लिए। मेरी तरफ से सब बहन भाइयों को सलाम हो गया। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, अल्लाह ताला सबको खुशियाँ दे। तो तंदूरी रोटी माशाल्लाह मेरी हो चुकी है रेडी, ताज़ी ताज़ी लस्सी भी रेडी है, साथ में मक्खन भी ताज़ा है और मेरा दूध आया हुआ है। ये दूध जो ना मैं इधर ही रखती हूँ, जाग लगा के ना इधर फिर दही बन जाती है माशाल्लाह। सुबह के टाइम फिर हम लस्सी बनाते हैं। अगर लस्सी ना हो ना सीरियसली हमें सुकून नहीं मिलता। सही जैसे वो आदी होते हैं ना वो चाय के, हम आदी हैं लस्सी के। लस्सी के, अगर क्योंकि हम जट है ना, जट्टों को लस्सी वैसे भी पसंद होती है ना, पसंद जट। होते नहीं, कुछ बहन भैया हैं वो मुझे कमेंट्स करते हैं, अभी हमारी ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह हम आपके घर आएंगे, लस्सी पियेंगे। हम शौक़ से पीते हैं लेकिन हमारे यहाँ दूध कम मिलता है, जी, हाँ सही तो बात। इसीलिए हम नहीं बना सकते। मैंने कहा कि जब भी आप आए हमारे दिल के दरवाजे भी खुले हैं और हमारे घर के दरवाजे भी खुले इंशाअल्लाह हैं, इंशाअल्लाह आप आ सकते हैं। बिल्कुल, इंशाल्लाह हम फिर तो लस्सी बनाएंगे, आपको लस्सी पिलाएंगे, जब वो आएंगे तब पिलाएंगे। सही बात। चलो मैं जाता हूँ, अल्लाह ताला आपको खैरियत सुख सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए और अल्लाह पाक आपको खैरियत दे। और भाई को मेरे सलाम कहना, मेरे ख्याल में वो बाथरूम में है, तो मुझे अभी इस टाइम जाना होगा क्योंकि थोड़ा सा एक काम बचा हुआ है, मैंने वो भी करना है, बाकी सब हो गया है। माशाल्लाह भाई की हिम्मत है, घर का काम भी करता है और ब्लॉग भी बनाता है, क्या बच्चों को भी संभालता है, बच्चों को सुबह के टाइम मस्जिद भेजता है। माशाल्लाह ऐसे जो ना घर संभाला हुआ है जैसे एक औरत होती है घर को क्या संभालती करें, है। बस मजबूरी है अब तो। अल्लाह आप ताला आपको भी सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आपको सलामत रखे मेरे भाई को, क्योंकि आपने सब कुछ संभाला हुआ है। बाजी तो आपके सामने वो तो लेटी हुई बेचारी, उसकी हालत तो बुरी है। अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे भाई। आमीन आमीन। ठीक है फिर हम चलते हैं भाई इंशाल्लाह। रोटी खानी है तो बस ready है। रोटी तैयार है उधर, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे ज़िंदगी बाकी तो इंशाल्लाह। ओके। आज वैसे भी मौसम देख रहे हैं, अल्लाह ताला की रहमत है, मौसम काफ़ी अच्छा बना हुआ है और इस तरह का मौसम हो और इंसान जो है ना इस ठीक हो, फिर ठीक हो घूमने के लिए फिर जाए इंसान, क्या करे। एक तो बेबस हो गए, मौसम भी अच्छा हुआ है, दोनों आप दोनों बीमारी में मुब्तला हो। मेरा दिल कर रहा है आज कहीं नहीं जाते, ये नज़दीक वाला हेड है, आज हेड पे चलते हैं। ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, मौसम वैसे भी अच्छा बना हुआ। जिंदगी का पता हाँ, नहीं है, बिल्कुल। घुमा फिरा दे क्या पता वो हम फिर ऐसे कहें कि हम सीखते रहे, अल्लाह रहम वो करे। सीखते हुए हम कब्र में पहुंच जाएं, हम हेड ना देखें। नहीं नहीं, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी रखे, अल्लाह पाक। मैं तो मेरा इरादा यही बन रहा है, भाई से पूछते हैं, मैं आऊँगा पूछूंगा इंशाल्लाह क्या कहता है।
हाँ अगर उन्होंने उधर नहीं जाना, वो कल ले गए थे ना तुर्की भाई को, हाँ सारा दिन उनका उधर ही लग गया। वो आए थे शाम को वापस, जी जी, तो क्या पता आज उन्हें जाना है नहीं जाना, ये भी पता नहीं है। सही बात है, सही बात है। वैसे भी मौसम अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। और कल एक और डॉक्टर भी है, हमने उसके पास भी जाना है। वो डॉक्टर बता रहे हैं उधर भी हम, कल इतवार वाला दिन है ना, हम उधर भी जाना है इंशाल्लाह। देखेंगे वो क्या कहता है, उनसे भी अल्लाह पता करे कि करें वो क्या है कि बस इसका इलाज होगा, ये ठीक हो जाए, इंशाल्लाह। ऑपरेट से बच जाएगी इंशाल्लाह यही दुआ मांग रहे हैं अल्लाह से, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है फिर आप काम करें, ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह। ओके।